हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 हिंदी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को प्रोवाइड करवा दिया जाए ताकि आपकी तैयारी और भी बेटर हो सके और आप अपने टारगेट को पूरा कर सके जो आपका 95% टारगेट है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी के 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक महामैराथन क्लास होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि 4-4 5-5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, ताकि आप लोग अपने आप को आंक सकें कि आपने तैयारी कैसी की है, इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है, यानी कि भारत दुर्दशा जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, का है जयशंकर प्रसाद की, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, खा ये है राम कुमार वर्मा की और घा है श्याम सुंदर दास की। तो देखिए भारत दुर्दशा जो है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है आप लोग बताइए। इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर समझना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा टारगेट कर पाएंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आसानी होगी आपको अपना टारगेट अचीव करने में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है, का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और घा है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो ये आपका खा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आपको आ चुके होंगे। मैं इस तरह आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको या फिर इसको समझिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है चीदिलास। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है चीदिलास के रचनाकार हैं। चीदिलास एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है। का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है हरिशंकर प्रसाद और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, चीदिलास के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन समझिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं। कालिदास की निरंकुशता, इसके रचनाकार कौन है। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घा है नंद दुलारे वाजपेयी। तो कालिदास की निरंकुशता, इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका था उससे कुछ क्वेश्चन को लिया है और आपके बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है, यानी कि गद्य विधा की दृष्टि से जो ओल्गा से गंगा रचना है ये किस प्रकार की रचना है। का है उपन्यास, खा है कहानी, गा है आत्मकथा और
और घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख कहानी। गद्य विधा की दृष्टि से जो बोलगा से गंगा है ये एक कहानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? का है मथुरा नाथ शुक्ला, खा है दौलत राम, गा है राम प्रसाद निरंजनी, घा है ज्योतिरीश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा ज्योतिरीश्वर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर जी हैं। तो ये आप लोग घा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बताइए आप लोग, सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? का है चिंतामणि, खा है पंच परमेश्वर, गा है कुटज और घा है चंद्रकांता। तो मैंने आपको बताया था कुटज जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप हिंदी में सॉल्व करेंगे बहुविकल्पीय में उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस बनेगा और उतना अच्छा मार्क आपका आएगा। 9 नंबर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, इनमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? का है अंतराल, खा है त्रिशंकु, गा है तट की खोज और घा है वागधारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा वागधारा। वागधारा जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग जीवन परिचय पढ़िए। 12th में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ लेंगे तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। उनकी रचनाएं पढ़ लिया, आपको पता हो गया कि ये उन्हीं की रचना है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 10 नंबर देखिए संस्मरण विधा की रचना है, इनमें से कौन सी रचना संस्मरण विधा की है? का है दीप जले शंख बजे, खा है बाजे पायलिया के घुंघरू, गा है अरे यायावर रहेगा याद और घा है तब की बात और थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का दीप जले शंख बजे। ठीक है, ये एक संस्मरण विधा की रचना है, नोट करिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस बताते हुए चलता हूं क्योंकि 50 क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, आप इस टाइम को अच्छे जगह पर यूज कर रहे हैं, इसका रिजल्ट, इसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, यानी कि आलोचनात्मक कृति एक है कालिदास की लालित्य, इस लालित्य योजना, इसके लेखक कौन है? का है हरिशंकर प्रसाई, खा है मोहन राकेश, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचनात्मक कृति जो है कालिदास की लालित्य योजना, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, 12 नंबर देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने एक रचना लिखी मेरी कहानी, ये किस विधा की रचना है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर मेरी कहानी, ये तो कहानी होगी क्योंकि कहानी आ गया। नो, देखिए का है आत्मकथा, खा है जीवनी, गा है संस्मरण और घा है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आत्मकथा। मेरी कहानी जो है ये एक आत्मकथा है, नाम सुनकर आप लोग कहानी मत मारिएगा क्योंकि कहानी भी ऑप्शन ये दिया गया है, तो यही चीजें ध्यान में आपको रखना है, तभी आप अच्छा मार्क ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़े रहेंगे इसका आंसर कैसे दे पाएंगे? अगर आपने पढ़ा होगा 1-2 बार तो आपका माइंड उसको कैप्चर कर लेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था कि मेरी कहानी आत्मकथा है, तो आपको याद हो जाएगा सिंपली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, वारिस कहानी संग्रह है, वारिस कहानी किसकी है? वारिस किसकी रचना है? का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, गा है मोहन राकेश का, घा है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा मोहन राकेश। वारिस जो है ये मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इसमें देखिए कोई क्वेश्चन छुपा है इस क्वेश्चन में? हाँ छिपा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए वारिस किस विधा की रचना है तो आप लोग कहेंगे कहानी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा फिराकर भी दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, हरिशंकर परसाई की रचना। इसमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की है? का है कल्प वृक्ष, खा है धरती के फूल, गा है तब की बात और थी, और घा है मेरे विचार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तब की बात और थी। हरिशंकर परसाई जी की इन चारों में से जो रचना है वो है तब की बात और थी। ये रचना हरिशंकर परसाई जी का है। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आप सभी नोट कीजिए। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं, यानी कि भूले बिसरे चेहरे ये रेखा चित्र है, इसके रचयिता कौन है? का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा है अमृत राय, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और घा है राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। भूले बिसरे चेहरे, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो आपका का वाला ऑप्शन राइट होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, VVI क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसको आदिकाल किसने कहा? देखिए, का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, घा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल का नाम दिया। ठीक है, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी है तो आपके लिए बहुत वेरी वेरी होगा आगे। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 17 नंबर देखिए, अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि है? अभी मैंने आपसे पूछा था सरदार पूर्ण सिंह जी किस काल के कवि हैं, तो आपने कहा द्विवेदी युग, राइट था। अब अमीर खुसरो जी किस युग के कवि हैं? का है आदिकाल के, खा है भक्ति काल के, गा है रीति काल के, घा है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आदिकाल के। अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो, ये सब आदिकाल के लेखक हैं, रचयिता हैं, कवि हैं। ठीक है, समझ में आया? जो भी हैं वो आदिकाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो वीर गाथात्मक नहीं है, जिसमें वीर गाथा का वर्णन ना किया गया हो? का है परमाल रासो, खा है विद्यापति पदावली, गा है पृथ्वीराज रासो, और घा है आपका बीसल देव रासो। तो विद्यापति पदावली जो है ये वीर गाथात्मक रचना नहीं है, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदिकाल के रचनाकार हैं, इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं, कौन से ऐसे रचयिता हैं जो आदिकाल से संबंधित हैं, जिनका जो आदिकाल से बिलोंग रखते हैं? ठीक है, देखिए, का है के नरपत नाल, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, गा है केशवदास, घा है नाभादास। तो देखिए, आदिकाल के लेखक तो नरपत नाल ही होंगे, क्योंकि ये बहुत दूसरे तरह का नाम है। बाकी सब ये सब मॉडर्न के हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, केशवदास, नाभादास। ठीक है, तो 19 का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। आदिकाल के रचनाकार नरपत नाल जी हैं इन चारों में से। तो नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए एक एक क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जो जायसी जी का पद्मावत है, बहुत फेमस रचना इनकी है, वो किस भाषा में लिखा गया है? का है ब्रज भाषा, यहाँ पर का लिख दीजिएगा, उधर साइड में लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन इसका कोई मानते नहीं। तो ब्रज भाषा, खा है अवधी, गा है खड़ी बोली, घा है फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अवधी। जायसी का पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिए खा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन एक एक समझिए, क्वेश्चन जितना आप समझेंगे उतना ही अच्छा होगा आपको। और लास्ट में मुझको बताइएगा, जब 50 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है?
यानी कि कबीरदास जी की यहां पर थोड़ी सी बढ़ाई की गई कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ये किसने कहा? कहा है रामचंद्र शुक्ल, कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कहा है नगेंद्र, कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। इसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, समझ में आया? 22 देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। इनमें से कौन से कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये नंददास है, सा लिख दीजिएगा, नंददा लिखा है। ठीक है, तो का है तुलसीदास, खा है सूरदास, गा है नंददास और घा है आपका कबीरदास। तो कबीरदास इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन समझिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप समझेंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा मजबूती होगी आपकी तैयारी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर आए। ठीक है, अपने माता पिता के भी नाम रोशन करें और हमारे इंस्टीट्यूट का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, प्रमुख कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? अब यहां पर भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, इसको किसने कहा है? कहा है नंद दुलारे वाजपेयी, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इससे पहले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। वहां यहां पर भी उन्होंने कहा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, इस कथन को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, जो आपका मन कहे वो कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। 24 नंबर देखिए, कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है, संत काव्यधारा के कवि नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा कवि है जो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, संत काव्यधारा के कवि कौन से नहीं है? का है कबीर, खा है नानक, गा है रैदास, घा है कुतुबन व जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, कुतुबन व जायसी। कुतुबन व जायसी जो है ये ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन आप पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो आपका काम है, आप कैसा कर रहे हैं वो तो आपको ही पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 25 नंबर, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के नहीं हैं? ये सब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे नो प्रॉब्लम, आप आसानी से कर लेंगे। का है कबीरदास, खा है मलुकदास, गा है नंददास, घा है रैदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नंददास। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि जो नंददास जी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। 26 नंबर देखिए, कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित ही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा देखिए, का है जायसी, खा है मंझन, गा है चंद्रबरदाई, घा है कुतुबन। तो जो चंद्रबरदाई है ये प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, नोट कीजिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। बताइए भक्तिकाल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? का है कुंभनदास, खा है दादू दयाल, गा है मंझन, घा है नंददास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मंझन। मंझन जी जो है ये भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो नोट कर लीजिए, गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, का है कुरुक्षेत्र पर, खा है रश्मि रथी पर, गा है उर्वशी पर और घा है हुंकार पर। ये सभी रचनाएं इनकी फेमस है, सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उर्वशी है, ठीक है। 29 नंबर देखिए, दूसरा सप्तक के कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो दूसरा सप्तक के हैं? का है रामविलास शर्मा, खा है गिरिजा कुमार माथुर, गा है केदारनाथ सिंह और घा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भवानी प्रसाद मिश्र। इनमें से जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो मैंने आपको बताया था 1943, हाँ 43 था शायद, ठीक है। तार सप्तक 43 ट्रिक, ठीक है। ऐसे तीसरा सप्तक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? का है सन 1959 ईस्वी, खा है सन 1954 ईस्वी, गा है सन 1951 ईस्वी और घा है सन 1957 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सन 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 ईस्वी है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? इनमें से कौन सी काव्य कृति है जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? का है चिदंबरा, खा है कितनी नावों में कितनी बार, गा है उर्वशी, घा है प्रिय प्रवास। तो देखिए चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है, जो इसके लेखक हैं। कितनी नावों में कितनी बार पर भी दिया गया, उर्वशी पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बट प्रिय प्रवास पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 31 का घा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिय प्रवास एक ऐसी रचना है जिनमें लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को। 32 नंबर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ लेंगे, ये बहुविकल्पीय प्रश्न चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किस कवि युग के कवि है? का है भारतेंदु, खा है प्रगतिवाद, गा है द्विवेदी और घा है छायावाद। तो द्विवेदी युग के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, द्विवेदी युग के कवि हैं, नोट कर लीजिए अपने माइंड में, ठीक है। 33 नंबर देखिए, नई कविता का आरंभ हुआ। नई कविता का आरंभ कब हुआ बताइए? का है 1954, खा है 1940, गा है 1950 और घा है सन 1955 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सन 1954 ईस्वी में। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में हुआ, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर देखिए क्या है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? इनमें से कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती जी की है? बहुत दिन बाद आपने नाम सुना होगा शायद धर्मवीर भारती जी का, ठीक है। का है अणिमा, खा है अपरा, गा है अंधा युग, घा है अर्चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, अंधा युग। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 35 नंबर देखिए, नौका विहार कविता अवतरित है, किससे अवतरित है? नौका विहार जो कविता है ये किस रचना से अवतरित है? का है गुंजन से, खा है बीड़ा से, गा है पल्लव से और घा है युगांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, गुंजन से। नौका विहार जो कविता है ये गुंजन से लिया गया है। गुंजन एक कविता है, ठीक है, उसी से ये छोटा सा लिया गया है नौका विहार। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये तो सभी को पता होगा, शायद आपको भी पता होगा, कबीरदास जी का जीवन परिचय आपने पढ़ा होगा। का है वल्लभाचार्य, खा है नरहर दास, गा है रामानंद, घा है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है। तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सभी है, बस कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंदर बरदाई की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो चंदर बरदाई जी की है? का है पृथ्वीराज रासो, खा है कुमार रासो, गा है राउरवेल, घा है जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्र बरदाई जी की रचना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे अरे पृथ्वीराज रासो ये तो किसी लेखक का नाम लग रहा है, बट दैट्स इज ये रचना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। 38 नंबर देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं हैं? का है सूरदास, खा है कुंभन दास, गा है तुलसीदास, घा है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। VVI क्वेश्चन ये भी है, नोट कर लीजिए। 39 नंबर देखिए, कामायनी रचना है। भैया कामायनी तो सभी को पता होगा, कामायनी किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। तो सिंपल मार दीजिए गा वाला, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है,
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है बताइए आप लोग। ऑप्शन देखिए, का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है गिरिजा कुमार माथुर, घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो कितनी नावों में कितनी बार ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी की रचना है। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा टिक, ये देखिए, ठीक है। अब अज्ञे जी की ऐसे भी पूछा जा सकता है, अज्ञे की, तो आप लोग अज्ञे मारिएगा क्योंकि शॉर्ट में भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है पूरा नाम दिया जाए, अज्ञे भी दिया जा सकता है, तो आपको अज्ञे टिक करना है, ठीक है। समझ में आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, इनमें से कौन सी शक्ति है जो कविता में 4 चांद लगा देती है? का है अभिच्छा, खा है लक्षणा, गा है व्यंजना और घा है तात्पर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, व्यंजना। व्यंजना जो है ये कविता में 4 चांद लगा देती है, ठीक है। समझ में आया? तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, 41 का गा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। देखिए, खुमान रासों के रचयिता हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? जैसे पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे, ठीक है, वैसे यहाँ पर है चंद्रबरदाई थे। अब खुमान रासों के रचयिता कौन है? का है नरपत नाल, खा है दलपत विजय, गा है चंद्रबरदाई और घा है जगनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, दलपत विजय। खुमान रासों के रचयिता जो है वो दलपत विजय दिए हैं। ये सब रचनाएं आदिकाल की हैं, ठीक है। 43 नंबर देखिए, रसिक प्रिया रचना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोस्ट, ठीक है। का है मतीराम की, खा है केशवदास की, गा है नरपत नाल की और घा है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो रसिक प्रिया जो है ये केशवदास जी की रचना है, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत भी हम इन्हें कहते हैं, केशवदास जी को। तो रसिक प्रिया जो है ये केशवदास जी की रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? अग्रदास जो है ये किस काव्य धारा के कवि हैं? का है कृष्ण काव्य धारा, खा है सूफी काव्य धारा के, गा है वीर काव्य धारा के और घा है राम काव्य धारा के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, घा, राम काव्य धारा के। जो अग्रदास जी हैं ये राम काव्य धारा के कवि हैं, तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तीनों नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने आप को देखते रहिएगा कि हाँ मुझे कितना क्वेश्चन पता है, मेरी तैयारी कैसे हुई है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। 45 नंबर है, पपीहो की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? पपीहो की वह पीन पुकार, ये किसकी पंक्ति है? का है भारतेंदु की, खा है जयशंकर की और गा है सुमित्रा नंदन पंत की और घा है महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, सुमित्रा नंदन पंत जी की। पपीहो की वह पीन पुकार, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। जो प्रिय प्रवास है इस काव्य कृति का मुख्य रस क्या है? ठीक है, का है संयोग श्रृंगार, खा है करुण रस, गा है वियोग श्रृंगार, घा है शांत रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वियोग श्रृंगार। प्रिय प्रवास जो काव्य कृति है इसका मुख्य रस है वियोग श्रृंगार, क्योंकि इसमें वियोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। यानी कि धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा ये किस युग की विशेषता है? का है छायावाद की, खा है प्रगतिवाद की, गा है प्रयोगवाद की और घा है नई कविता की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ठीक है। तो 47 का खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। यानी कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर जी की काव्य कृति कौन सी है? का है रेणुका, खा है कुरुक्षेत्र, गा है सामधेनी और घा है हारे को हरिनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है ये महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर जी की काव्य कृति है। 49 नंबर देखिए, छायावादोत्तर काल के कवि हैं। छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? का है जगन्नाथ रत्नाकर, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और घा है मैथिली शरण गुप्त। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। का है चित्राधार,
खा है कामायनी, गा है लहर और खा है आंसू। रचना तो सभी जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य कौन सा है इनमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का चित्राधार, ठीक है। ये ब्रज भाषा में रचा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, उसका आंसर आप लोग बताइए। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, बताइए। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देंगे समझ लीजिए उसकी तैयारी अच्छे से हुई है। तो ये था हमारा 12th हिंदी का, बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हमने पढ़ा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं सभी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। एक महामैराथन क्लास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर आप इसका नहीं पढ़ेंगे नंबर आपका कट जाएगा। अगर आप पढ़ लेंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, आपके अच्छा मार्क आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।